जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके साथ हमारे माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे बहुत रिस्पेक्ट है नितिन गडकरी जी, जो तरीके से वाहन व्यवहार का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम संभाल रहे हैं। बहुत बाहोश, मतलब बहुत बाहोश, और ईमानदार भी है। बाहोश भी है, ईमानदार भी है। लेकिन कल या परसों उसने जो एक स्टेटमेंट दिया वो मेरे समझ में नहीं आया। उसको ये क्या दिमाग में आया कि मुझे विरोध पक्ष वालों ने अप्रोच किया था पीएम बनाने के लिए। ये क्या, इतने बाहोश बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कैबिनेट में भी बहुत बड़ा स्थान है उसका, भाजपा में भी बहुत बड़ा स्थान है। नितिन गडकरी जी जैसे बाहोश आदमी से ये तो उम्मीद नहीं थी मुझे। कम से कम मैं तो कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, पंडित भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे हैरानगति होती है कि ये हमारे नेता जो है पॉलिटिक्स में सत्ता की कुर्सी की लालच में क्या बेजिक भूल जाते हैं, इतिहास बहुत भूल जाते हैं, शत्रु बहुत भूल जाते हैं क्या। तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ मेरा पॉइंट समझाने के लिए, मेरी बात समझाने के लिए। और ये वीडियो अगर नितिन गडकरी जी के पास पहुँचेंगे तो मुझे आशा है कि वो मुझे पॉजिटिवली लेंगे और समझेंगे मेरी बात के मेरे मन में क्या है, मैं ये क्यों वीडियो बनाया। तो आपको सबको विदित है कि 1971 के बाद इंदिरा गांधी ने युद्ध में जीतने के बाद थोड़ी एकदम उदंड हो गई थी, ऐसा बोलना है मेरा, क्योंकि उसने इमरजेंसी डिक्लेयर की और सारे के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, इंक्लूडिंग जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी जो कोई महामूर्ख हो गए वही जेल में डालेंगे, आचार्य कृपलानी वगैरह को। दूसरे तो उसके पॉलिटिकल शत्रु थे समझो, तो उसमें डाला। तो आई मीन जस्टिफाई तो नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिक्स में ये तो होता है। लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, देश के लिए मरते हैं जीते। जयप्रकाश जी के बारे में तो मैं मिल चुका हूँ। मैं नसीब वाला था 1972-73 में हमारे गुजरात में जब नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, तो गुजरात यूनिवर्सिटी का सेंट्रल हॉल में मैं जयप्रकाश नारायण जी, कृपलानी जी और मोरारजी जी को मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप सबको मेरा वंदन जहाँ भी हो। तो ये जब इंदिरा गांधी की हार हुई और जनता पार्टी पावर में आई, तो इंदिरा गांधी ये सहन कर सकती, कभी नहीं। और साथ में उसका इतना ही मशहूर बेटा संजय गांधी था। तो ये दोनों सोच रहे थे कि इनको कैसे पावर से गिराया जाए। तो उसको भी क्लिक मिल गई चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को भी मन में बड़ी सत्ता लालसा थी, प्राइम मिनिस्टर बनने की मन में उम्मीद थी। अच्छे जाट नेता थे, अच्छे किसान नेता थे, वंदनीय थे, आदरणीय थे। लेकिन सत्ता लालसा जब भी होती है तो जैसे धृतराष्ट्र का हुआ था कि सत्ता लालसा के मोह में उसने महाभारत करवा दिया और सबका नाश हो गया, कुल का भी नाश हो गया उनके। हाँ, तो उसने चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी का सपोर्ट चाहा और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट को गिरा दिया। थोड़े ही टाइम में इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने चौधरी चरण सिंह का सपोर्ट वापस ले लिया। चौधरी चरण सिंह कुड़ुड़ भूज करके नीचे इलेक्शन आया, इंदिरा गांधी फिर से पावर में आ गई। जय हो, कितनी बड़ी चाल चली। हाँ, तो ये बात नितिन गडकरी जी जैसा बाहोश आदमी कैसे बोल सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। हाँ, आज उनको समझो कांग्रेस ने, दूसरा तो कौन बोल सकता है। और नितिन गडकरी का कद कितना बड़ा है, वो आरएसएस के भी चहीते हैं, मोहन भागवत जी के चहीते हैं, निर्मल छवि है एकदम। भ्रष्टाचार में कहीं नितिन गडकरी के बारे में कोई उंगली नहीं उठा रहे। और जो स्पीड से वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, कितने आदरणीय, कितने वंदनीय है। और इतने ही अच्छे फूडी है, खुद अच्छा कुकिंग कर लेते हैं, खाने पीने के भी शौकीन है। कांग्रेस ने एक गवर्नमेंट नहीं गिराई थी चौधरी चरण सिंह की। इसके बाद चंद्रशेखर जी 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री बने रहे। उन्होंने भी प्रधानमंत्री बनने के लिए कहीं दाव खेले थे। सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, सबेरे का सपोर्ट लिया था। हाँ, उसके पास खाली 64 सांसद थे, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी का समर्थन लेके। और जब वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, 7 महीने बाद कांग्रेस ने उसका सपोर्ट वापस ले लिया। हाँ, उसके बाद नतीजा क्या हुआ, 15 दिन के बाद 21 जून को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये दूसरी गवर्नमेंट कांग्रेस ने गिराई। तीसरी गवर्नमेंट वीपी सिंह की गिराई। वीपी सिंह का कांग्रेस ने शुरू में सपोर्ट किया 1989 में। गठबंधन में बनी वीपी सिंह की सरकार के बाद हालांकि 1990 तक कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके फलस्वरूप वो सरकार भी गिर गई। ये वीपी सिंह का तीसरा।
बाद में देवेगौड़ा जी आए 1996 में। देवेगौड़ा की सरकार का समर्थन किया कांग्रेस ने, लेकिन रिश्तों में खटास आई या बहाना था या उसको सत्ता से गिराना था। कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, देवेगौड़ा के साथ कुकड़ो घूस करके नीचे आई। ये चौथा है किस्सा। I.K. गुजराल 1997 में देश के वड़ा प्रधान बने। कांग्रेस ने I.K. गुजराल को समर्थन दिया और थोड़े टाइम के बाद समर्थन वापस ले लिया। I.K. गुजराल की सरकार भी गिर गई। ये पांच सरकार गिराने वाली कांग्रेस के बाद भी अगर नितिन गडकरी जैसा बाहोश आदमी करता है तो दुख की बात है। दुख की बात क्या है मालूम है कि पॉलिटिक्स में तो सब कुछ चलता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स में ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम किसका सपोर्ट की बात करें, किसकी बात करें, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तो नितिन जी आपको मेरा प्रणाम। मालूम नहीं आप मेरे उम्र में बड़े हो या मैं बड़ा हूँ, लेकिन जो भी हो आप एक आदरणीय तो हो मेरे लिए। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है नितिन जी। और भाजपा तो सिद्धबद्ध पार्टी है, हाँ, उसके लिए जानी जाती है। और हिंदुओं के पास भाजपा के सिवा कोई नहीं है, वो तो आपको विदित ही होगा। अगर एक दफा आप लोग गिर गए ना तो फिर ये लोग देश का क्या हाल करेंगे आपको मालूम है। 2004 से लेकर 2014 तक ये लोग ने क्या देश का हाल किया और आजादी के बाद क्या हाल किया वो भी आपको विदित है। आपसे बेहतर कौन जानता है नितिन जी। आपको एक दफा और प्रणाम। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आएगी, आप पॉजिटिवली लेंगे और ऐसी आपको उम्मीद नहीं है। तो मेरे प्यारे सनातनियों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, नम्र प्रयास है। 2 लोग भी जागेंगे, 2 लोग भी समझेंगे ये बात। शत्रु बहुत याद रखो, कांग्रेस ये देश का कभी हित कर ही नहीं सकती है। वो खाली सत्ता लालचा में जो भी करना पड़ेगा वो करेगी। वो राइट भी करवाएगी, वो बंटवारा भी करवाएगी, वो आपको फैक्ट्रियां बंद कर देगी, हाँ, बड़े बड़े नेताओं का मर्डर भी करवा देगी। मैंने तो ऐसा सुना हुआ है, उधर तक जाते हैं ये लोग। हाँ, बहुत प्रख्यात किस्से है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं नहीं करता हूं। लेकिन मेरे तो ओपिनियन कांग्रेस के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अभी ये कांग्रेस के राजकुमार अमेरिका में जाके देश के बारे में कितना बुरा बोलते हैं। उनके पीछे उनकी सोच क्या है? पावर चाहिए, पावर के बगैर तो कांग्रेस रह नहीं सकती है। हाँ, आप समझिए और दूसरे को समझाइए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो सबको बताएं वीडियो के बारे में और सबको साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।